बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं, वजीर आला सिंध की हिदायत नजरअंदाज। खारादर और वजीर मेंशन में बारिश के बाद जमा गंदा पानी अब तक नहीं निकाला जा सका। खारादर और समेत ओल्ड सिटी एरिया के कई इलाके किसी गंदे नाले का मंजर पेश कर रहे हैं। 6 दिन से बिजली, गैस और पानी भी बंद है, जिसके खिलाफ शहरियों ने एहतजाज भी किया है। अद्वियात की होलसेल मार्केट में भी हर तरफ कीचड़ के बायस कारोबार बुरी तरह मुतासर है। कराची के इलाके डिफेंस में खयाबान राहत, खयाबान बुखारी, खयाबान इत्तेहाद और खयाबान कासिम से पानी निकाल लिया गया है। खयाबान निशात, खयाबान शुजात और खयाबान सहर में बारिश का पानी ताहाल जमा है। डिफेंस में जुमेरात की बारिश के बाद पानी का निकास अभी तक मुकम्मल नहीं हो सका। सड़कों पर पानी जमा होने के बाद से बिजली भी गायब है और डिफेंस के कई इलाके 5 दिन से बिजली से महरूम हैं। सुरजानी टाउन के कई सेक्टर्स, नॉर्थ कराची की गलियों और सड़कों की किस्मत भी ना जागी। नया नाजिमाबाद में भी अभी तक बारिश का पानी खड़ा है। सुरजानी टाउन के सेक्टर 4B, 4C, यूसुफ गोट और बिस्मिल्लाह कॉलोनी गुज़िश्ता 10 दिन से बारिश के सेवज मिले पानी में डूबे हुए हैं। बिजली, गैस, पानी की फरहमी भी मुसलसल बंद है। अवाम परेशान लेकिन गंदगी में रहने पर मजबूर भी हैं। उधर नौ तामीर शुदा प्राइवेट हाउसिंग स्कीम नया नाजिमाबाद भी झील का मंजर पेश कर रही है। सड़कें तो सड़कें, घरों में भी अब तक कई फीट पानी जमा है। महंगे प्लॉट्स और महंगे घर फरोख्त करने वाली इंतजामिया कोई रिलीफ नहीं दे सकी। नया नाजिमाबाद से शहरियों को पाक आर्मी और नेवी की किश्तियों से महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया। सुरजानी टाउन, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजिमाबाद समेत शहर के कई इलाके ऐसे हैं जहां से बरसाती पानी तो निकल गया लेकिन गंदगी और कीचड़ छोड़ गया। मूसलाधार बारिश के बाद शहर के कई सड़कें जगह जगह से बैठ गईं, जिनके बायस न सिर्फ हादसात में इजाफा हुआ बल्कि ट्रैफिक जैम के मसाइल में भी इजाफा देखने में आया है। कंटोनमेंट बोर्ड क्लिफ्टन के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मोहम्मद सलीम बट्टू ने कहा है कि डिफेंस, बुखारी कमर्शियल, निशात कमर्शियल और तौहीद कमर्शियल से आइंदा 48 घंटों में निकासी मुकम्मल हो जाएगी। उन्होंने ये भी कहा कि ड्रेनेज सिस्टम मौजूद है। बारिश के पहले 5 स्पेल्स का पानी उसी ड्रेनेज सिस्टम में गिरा। कोशिश कर रहे हैं कि आइंदा ऐसे मसाइल पेश ना आए। हमारे फंड्स बहुत कम हैं। उन्होंने कहा, नुकसानात में किसी की माली मदद नहीं कर सकते। रकम बचाने के लिए सड़कों के बीच में ड्रेनेज सिस्टम बनाए गए थे। मेरे पास तो जो फंड्स होते हैं वो बड़े रिस्ट्रिक्टेड हैं, जिससे मैं अपने जो एरिया है उसके मेंटेनेंस कर सकता हूँ। डेफिनेटली मेरे पास कोई ऐसा कंपनसेशन का कोई मैकेनिज्म मौजूद नहीं है, क्योंकि मुझे तो आपने जैसे खुद वेबसाइट पे भी देखा होगा, ना फेडरल गवर्नमेंट कोई फंड देती है कंट्रोल बोर्ड को, ना प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोई फंड देती है। हम अपना लोकल फंड जनरेट करते हैं और उसी से ही हम अपना जो है सारी चीज़ों को। मगर आपकी वेबसाइट पर लिखा हुआ है कि आपका जो 4.4 अरब रुपए जो कि 85% आपका टोटल रेवेन्यू का है, 85% आप रेजिडेंट से लेते हैं, वहाँ के रहने वालों से लेते हैं। 4.4 अरब रुपए एक बड़ा अमाउंट है। वो नज़र आया यहाँ की सड़कों पर और मुझे आप इसका जवाब नहीं दे रहे कि ये किस किस्म की प्लानिंग है कि सड़कों पर ड्रेनेज था जिसमें सड़क उखड़ गई है, लोगों की गाड़ियाँ डूब गई हैं और पूरी की पूरी सड़क तबाह हो गई। ये किसने प्लानिंग की थी? ये शाहजेब खानजादा साहब उस वक्त का जो कंसल्टेंट था, उसने ये प्लान किया था और उसकी रीजनिंग उसने जो दी वो ये दी कि जब अगर इसको दरमियान में अगर कहीं पे फर्दर प्लान करते तो उसकी जो बेसिकली यूटिलिटीज़ को हटाने की और कास्ट बढ़ जाती। तो उस वक्त इस पे जो कास्ट आई थी, इस वजह से थोड़ा सा कास्ट इफेक्ट को देखने के लिए उन्होंने इस ड्रेनेज को सड़क के दरमियान में दे दिया। और शहरियों का क्या होगा जो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं? उनको आपने क्या यकीन दहानी कराई है? वो कह रहे हैं हम टैक्स नहीं देंगे, वो कह रहे हैं कि हमारे ड्यूज पे करें, हमारा नुकसान हो गया वो दें, आप हमसे टैक्स लेते हैं, उनका क्या करें? तो मोस्टली उनकी जो डिमांड थी उनको हमने जो है वो कैटरफार कर लिया है। सब और ये बता दें आप कि आने वाली बारिशों में भी लोग यही नहीं भुगत रहे होंगे, इसकी क्या गारंटी है कि आप जरा अपना सिस्टम बेहतर करेंगे, अपना ड्रेनेज बेहतर करेंगे? इंशाल्लाह हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी आज भी कंसल्टेंट्स के साथ मीटिंग हुई है और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फ्यूचर में इसके अंदर ना सिर्फ इम्प्रूवमेंट आएगी बल्कि इसका जो फेज 2 होगा वो बड़ा सक्सेसफुल होगा। और इसके भी और पैसे शहरियों से ही लेंगे, क्योंकि पहले भी उन्होंने पैसे दिए, उन्हें पानी भी नहीं मिलता और वो कह रहे हैं हमने ये भी भुगतना पड़ा, और पैसे शहरियों से लेंगे? नहीं, जो नॉर्मल टैक्स दे रहे हैं वही देंगे। डोंट वरी। पाक फौज की जानिब से कराची के बारिश से मुतासिरा इलाकों में रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी इंजीनियर्स ने गिजरी अंडरपास को क्लियर कर दिया, जबकि KPT सिविक सेंटर
मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपास पहले ही क्लियर किए जा चुके हैं। कराची के मुख्तलिफ मकामात से पानी निकाला गया है। ISPR के मुताबिक पानी में फंसी गाड़ियों को फौजी गाड़ियों के जरिए निकालकर ट्रैफिक बहाल किया गया। मुतासरा इलाकों में फंसे लोगों को खाना भी फराहम किया गया। ISPR का कहना है कि सिविल इंतजामिया के ताउन से 32 इमरजेंसी मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप मुख्तलिफ मकामात पर काम कर रहे हैं। कय्यूमाबाद, सुरजानी और सादी टाउन में आर्मी फील्ड मेडिकल मराकज कायम किए गए। वजीर आजम इमरान खान ने कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत की है। कराची के मसाइल हल से मुतालिक इजलास में वजीर आजम ने कहा, अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और तरक्की के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कराची के मसाइल के मुस्तकिल हल के हवाले से आला सतह का इजलास। वफाकी वजीर असद उमर, अली जैदी, गवर्नर सिंध, चेयरमैन NDMA और मुतलका वजारतों के हुकाम की शिरकत। वजारत मनसूबाबंदी ने वजीर आजम को शहर कायद में पानी, सीवरेज नालों की सफाई, सॉल्ट वेस्ट मैनेजमेंट और ट्रांसपोर्ट समेत तमाम अवामी मसाइल और इनके मुस्तकिल हल के लिए मुजवजा कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान पर तफसीली ब्रीफिंग दी। वजीर आजम ने कहा, मुल्क की तरक्की कराची की तरक्की से वाबस्ता है। कराची में साल साल से हल तलब अवामी मसाइल का मुकम्मल अदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। कराची के मसाइल के हल और शहर कायद की तरक्की के लिए वफाक अपना भरपूर किरदार अदा करेगा। वजीर आजम ने हिदायत की कि तमाम स्टेक होल्डर की मुशावरत से रवां हफ्ते कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान को हतमी शक्ल दे दी जाए, ताकि इसकी बाकायदा मंजूरी के बाद इस प्लान पर अमल दरामद शुरू किया जा सके। अयाज अकबर, यूसुफजई, जियो न्यूज, इस्लामाबाद। वफाकी वजीर असद उमर ने कहा, कराची से मुतालिक मंसूबों की वजीर आजम ने मंजूरी दे दी है। इन मंसूबों का मुसविदा हुकूमत सिंध से शेयर कर लिया है। उम्मीद है कि आइंदा चंद रोज में मुतफिका फैसला कर लेंगे ताकि काम शुरू हो जाए। वो प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रहे थे। हमने प्रेजेंटेशन की, जो हमारी सिंध हुकूमत के साथ पहले मुलाकात हुई थी, उसके अंदर जो एरियाज जो मुख्तलिफ काम करने के जो हैं उनको सामने रखते हुए और अभी जो हमारे सामने जो मंसूबे हैं, तो आज प्लानिंग मिनिस्ट्री ने प्राइम मिनिस्टर साहब को अपनी तजावीज़ रखी। दूसरे हमारे कमेटी के कुछ मेंबर्स भी उसके अंदर शामिल थे मीटिंग के अंदर, और वज़ीर आज़म से इसकी अप्रूवल लेने के बाद अब वो हमने जो है प्रपोजल जो है वो सिंध हुकूमत के साथ शेयर कर लिया है, और उम्मीद ये है कि अगले चंद दिन के अंदर सिंध हुकूमत और हम साथ बैठ के एक मुतफिका फैसला कर लेंगे। और इसके अंदर क्या क्या है, कौन कौन से मंसूबे हैं, कौन से एरियाज हैं, वो तो पहले हमने बात कर ली थी। उसके अंदर पानी की सप्लाई थी, सुएज था, कचरे की सफाई का था मामला, ट्रांसपोर्ट के मामला थे, सड़कें थी। अब जो है उसके अंदर हमने स्पेसिफिक यानी कौन कौन सी स्कीम्स इस हेड्स के अंदर हमने करनी है। हमारी तजवीज़ क्या है कि इनमें से कौन सी जो लीड है वो वफाक के पास होनी चाहिए, किसकी सूबे के पास होनी चाहिए, फंडिंग सोर्सेज जो हैं वो क्या होंगे, किसको वफाक ने फंड करना है, किसको सूबे ने फंड करना है, ये तमाम तफसीलात और उसका एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म क्या बनाया जाए कि जब काम शुरू होगा तो उसको कैसे देखा जाए, ये पूरा हमने एक मुसवदा बना के सिंध हुकूमत को भेज दिया है आज। और जैसे मैंने कहा कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों के अंदर ही हमारे मामला जो हैं सिंध हुकूमत के साथ भी तय हो जाए और काम ग्राउंड के ऊपर पे शुरू हो जाए। कराची के मुतालिक एक और अपडेट आपसे शेयर करें। कराची में जून और जुलाई के महीने में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करने पर नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना कर दिया। कराची में गैर एलानिया लोड शेडिंग से मुतालिक समाअत सुप्रीम कोर्ट में आज होगी। नेपरा के एलामिये के मुताबिक के इलेक्ट्रिक ने जून और जुलाई में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करके अपने लाइसेंस की शराइत और टैरिफ में दी गई शराइत की खिलाफ वर्जी की। नेपरा ने जून और जुलाई में बहुत ज्यादा लोड शेडिंग करने पर के इलेक्ट्रिक को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। जराए के मुताबिक के इलेक्ट्रिक के जवाब से मुतमईन न होकर अथॉरिटी ने के इलेक्ट्रिक को 20 करोड़ रुपए जुर्माना किया है। दीगर खबरें शामिल करें और आपको बताएं कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत आज होनी है। जराए बताते हैं कि मरियम नवाज ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होने का फैसला किया है। लीगल टीम को इंतजामात की हिदायत कर दी गई। मरियम नवाज मरी से इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगी। मरियम नवाज ने एवनफील्ड अपार्टमेंट्स केस में सजा के खिलाफ अपील दायर कर रखी है। जरा ये भी बताते हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया ने मरियम नवाज की पेशी पर सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया।
पुलिस के 500 से ज्यादा एहलकार तैनात होंगे। रेंजर्स को भी तलब किया गया है। अदालत जाने वाले रास्तों को रुकावटें लगाकर बंद किया जाएगा। हाई कोर्ट के सामने और सर्विस रोड को भी मुकम्मल बंद कर दिया जाएगा। अपडेट करें आपको, रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर बाद बाराकहू पहुंचेंगी। मरियम नवाज के एजाज में यूनियन काउंसिल की जानिब से इस्तकबालिये का एहतमाम किया गया है। मरियम नवाज इस्तकबालिये में शिरकत के बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज कुछ देर बाद बाराकहू पहुंचेंगी। मौसम से मुतालिक अपडेट करें, मुल्क के बालाई इलाकों और सिंध के कई अजला में मूसलाधार बारिश। मालाकंड में बटखेला शहर और गिरदोनवाह में बारिश हुई। भक्कर शहर और गिरदोनवाह में बारिश हुई, जिसके बाद बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। दीरबाला शहर और गिरदोनवाह में बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। इसके अलावा चकवाल और नवाही इलाकों में गुज़िश्ता रोज से बारिश वक्फे वक्फे से जारी है। नशेबी इलाकों के घरों में नशेबी इलाके के जो घर है वहाँ पर बारिश का पानी दाखिल हो चुका है। इसके अलावा हैदराबाद से अपडेट है कि हैदराबाद में गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश के बाद कई इलाकों से पानी की निकासी नहीं हो सकी है। झंग और गिरदोनवाह में बारिश के बाद सूरत हाल ये है कि नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया है। उधर सरगोदा में मूसलाधार बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए, पानी घरों में दाखिल हो चुका है। ग़ज़र ज़िले भर में शदीद बारिश हुई है और इसके बाद लैंडस्लाइडिंग के बायस आमदोरफ्त में यहाँ पर मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है। ग़ज़र में मुसलसल बारिश के बायस नालों और दरिया ग़ज़र में तुग़यानी भी आ गई है। मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में वक्फे वक्फे से बारिश जारी है। बारिशों की सूरत हाल बताएंगे आज़ाद कश्मीर निक्याल से अब्दुल क़य्यूम ताहिर। ग़ज़र से अपडेट करेंगे जावेद इकबाल। सरगोदा से अपडेट करेंगे मोहम्मद असगर और लोधरा से अपडेट करेंगे रजब अली मिर्ज़ा। जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला वक्फे वक्फे के साथ जारी है। कोटली, निक्याल, सेंसा, चड़ोई, ततापानी के मुख्तलिफ इलाकों में लैंडस्लाइडिंग से सड़कें मुतासर हुई, जबकि फसलों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। कोटली शहर में दर्जनों दुकानों में बारिश का पानी दाखिल हो गया। दुकानों में मौजूद लाखों रुपए का सामान खराब हो गया। निक्याल में नाला मजान और नाला मैरा जंदरोड समेत दीगर छोटे बड़े नदी नालों में पानी की सतह बुलंद है और तुग़यानी के खतरात मौजूद हैं। मुल्क के दिगर इलाकों की तरह जिला ग़ज़र में भी गुज़िश्ता एक हफ्ते से वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। कई इलाकों में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग भी हुई है। दमाज, शुलजा, इस्कोमन के अलावा दिगर मुख्तलिफ इलाकों में भी लैंडस्लाइडिंग हुई है। इसी सूरत हाल में यहाँ पे हम देख रहे हैं तो डिजास्टर मैनेजमेंट की जानिब से किसी किस्म का कोई इमदादी कार्रवाइयाँ नजर नहीं आती है, जिसकी वजह से लोगों में मायूसी पाई जाती है। जी, सरगोदा शहर और गिरदोनवाह के इलाकों में होने वाली बारिश से गर्मी का जोर टूट गया है। शदीद गर्मी और हबस का जो सिलसिला था वो भी ख़त्म हो गया है। ताहम बारिश की वजह से जो शहर के गिरदोनवाह में जितनी आबादियां हैं वहाँ पर पानी जमा हो जाने की वजह से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का अमला अंदरूनी शहर तो पानी की निकासी के लिए इक़दाम कर रहा है, लेकिन जो नवाही आबादियाँ जितनी भी हैं वहाँ पर पानी जमा हो गया है और लोग शदीद परेशानी से दो चार हैं। गुज़िश्ता रोज से लोधरा शहर और गिरदोनवाह में कभी हल्की तो कभी मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है, जिसकी वजह से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है और गर्मी का जोर टूट गया है। बारिश ने जहाँ गर्मी का जोर तोड़ दिया है, वहीं म्यूनिसिपल कमेटी की आला कारकर्दगी के दामों का पोल भी खोल दिया है। 24 घंटे गुजर जाने के बावजूद भी शहर के गलियों, मोहल्लों, बाजारों में कई फुट तक पानी मौजूद है। कराची के इलाके डिफेंस से बारिश के पानी के निकास का काम मुकम्मल नहीं हुआ। सुरजानी, खारादर और टावर की सूरत हाल भी मुख्तलिफ नहीं है। तफसीलात बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ कमर अली। जी, डिफेंस के मुख्तलिफ इलाकों में छठे रोज़ भी बारिश का पानी खड़ा हुआ है। अभी तक निकासी का काम नहीं किया गया। डिफेंस के इलाकों में पानी की सतह जो है वो कम हो गई है, लेकिन पानी की निकासी ना करने की वजह से अभी तक जो है वो पानी खड़ा हुआ है। इत्तेहाद कमर्शियल के एरिया में इस वक्त तो मौजूद हैं। हमारे कैमरामैन सैयद नासिर अली आपको दिखाएंगे कि आप देख सकते हैं कि ये दूर दूर तक पानी आपको नज़र आ रहा है, जिसके बायस लोगों का चलना यहाँ पर मुहाल है। गाड़ियाँ भी जब यहाँ से गुजरती हैं तो वो भी इस पानी के बायस जगह जगह गड्ढे पड़ गए हैं, जिसके बायस गाड़ियाँ फंस जाती हैं। यही सूरत हाल जो है वो ख़याबान निशात की है।
यही सूरत-हाल ख़याबान शुजात की है, ख़याबान सहर की है। यहाँ पर भी अभी तक जो है पानी की निकासी का काम नहीं किया गया, लेकिन कुछ डिफेंसिव ख़याबान हैं, इलाके हैं जहाँ पर जो है पानी की निकासी कर दी गई है। ख़याबान राहत, ख़याबान बुखारी, ख़याबान इत्तेहाद, ख़याबान कासिम और 26 स्ट्रीट जो है इस इलाके में अब जो है वो बारिश के पानी की निकासी का काम कर दिया गया है। कोयटा के सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कंसल्टेंट्स और सर्जन्स ने हंगामी बुनियादों पर की जाने वाली खिदमात का बॉयकॉट कर दिया है। बॉयकॉट की वजूहात और इसके नतीजे में इमरजेंसी में लाए जाने वाले मरीजों को दरपेश मुश्किलात के बारे में बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ शहाब उमर। आज सिविल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर में कंसल्टेंट्स और सीनियर सर्जन्स अपने मुतालबात के हक़ में वो जो सर्विसेज हैं इमरजेंसी वो फ़राहम नहीं कर रहे। इस हवाले से जो ट्रॉमा सेंटर के मुख्तलिफ जो सर्जरी के जो शोबेजात हैं, यूनिट्स हैं, वो गैर फ़ाल हो गए हैं और जो मरीज़ हैं सीरियस वो उनको काफ़ी मुश्किलात और परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सीनियर सर्जन्स हैं वो आते हैं यहाँ पे ऑपरेशन करने के लिए, तब तक उन्हें रिस्क अलाउंस फराहम नहीं किया जाता, उस वक्त तक वो सर्विसेज फराहम नहीं करते। दूसरी जानब यह है कि जो मरीज़ सीरियस यहाँ पे आते हैं ट्रॉमा सेंटर और कंसल्टेंट्स और जो सीनियर सर्जन्स ना होने के बाद उन्हें मुश्किलात का सामना है। जी, फैसलाबाद पीएचए के माली बहरान से शहर के 300 से ज़ायद पार्क खंडरात का मंजर पेश करने लगे। कहीं चार दीवारी नहीं तो कहीं हरी हरी घास की जगह गंदगी के डेरे हैं। शहरी परेशानी का शिकार हैं। रिपोर्ट करेंगे इरफानुल्लाह। फैसलाबाद शहर में अवाम के ज़हनी सुकून और तफरीह के लिए बनाए गए 300 से ज़ायद पार्क्स बदहाली के बायस शहरियों के लिए कर्ब और अजियत का सबब बन चुके हैं। बेशतर पार्क्स चार दीवारी से महरूम और गंदगी से भरे हुए हैं। पीएचए हुकाम का कहना है कि इदारे को शदीद माली बहरान का सामना है। अनफॉर्चुनेटली फैसलाबाद के लिए तकरीबन पिछले 5 साल से डेवलपमेंट के हेड में कुछ भी एलोकेट नहीं किया जा सकता। शहरियों की हुकूमत से अपील है कि सेहतमंद सरगर्मियों और तफरीह के लिए उजड़े हुए पार्कों को बेहतर बनाने के लिए फौरी इकदामात किए जाएं। कैमरामैन अली असलान के साथ इरफानुल्लाह, जियो न्यूज़, फैसलाबाद। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर गुजरांवाला में जिला इंतजामिया ने आज से प्लास्टिक बैग्स के इस्तेमाल पर मुकम्मल तौर पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे माहौलियात प्लास्टिक बैग की खरीदो फरोख्त पर आज से सामान जब्त और भारी जुर्माने भी आयद करेगी। मजीद बता रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उस्मान खलील। आज ही लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर गुजरांवाला में भी जो है जिला इंतजामिया ने आज से मुकम्मल तौर पर प्लास्टिक बैग के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद कर दी है। दुकानदारों को 15 रोजा मोहलत दी गई थी कि अगर उनके पास किसी किस्म का प्लास्टिक बैग का स्टॉक है तो उसको खत्म कर ले, लेकिन हमने शहर के जो है बेशतर बाजार जिनमें दाल बाजार, सियालकोटी दरवाजा और अंदरूनी शहर विजिट किया, अब भी जो है दुकानदारों के पास वाफर मिकदार में जो है प्लास्टिक बैग मौजूद है और उसकी जो है सेल बिला तातल जो है जारी है। जबकि इस बारे में जिला इंतजामिया ने भी शहरियों को आगाह किया है कि अगर वो घर से बाहर सौदा सलफ लेने जाएं तो अपने साथ जो है कपड़े का बैग लेके जाएं। अगर इसके अलावा दूध या दही लेने जाएं तो बर्तन लेके जाएं ताकि उन्हें किसी किस्म की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। जी, एवनफील्ड, अल अजीजिया मिल्स और फ्लैगशिप रेफरेंस फैसलों के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। तफसीलात जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे उवैस यूसुफजई से। उवैस, बताएगा मजीद क्या अपडेट है? जी देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल्स रेफरेंस में सज़ा के ख़िलाफ़ अपीलों पर समाअत है और अब सूरत हाल ये है कि मरीम नवाज़ की आमद से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतज़ामात किए गए हैं। यहाँ पर पुलिस की इजाफी नफरी तैनात की गई है। हाई कोर्ट के अतराफ़ में जो सड़कें हैं उनको आम ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया है। खारदार तारें और ब्लॉक्स लगा के उनको मुकम्मल तौर पर यहाँ किसी भी गाड़ी को अंदर दाखिले की इजाज़त नहीं दी जा रही। इवन के जो वकला हाई कोर्ट आ रहे हैं मुख्तलिफ मुकदमात की पैरवी के लिए, उनको भी आने में मुश्किलात का सामना है। गाड़ियाँ दूर खड़ी करने के बाद भी जो एंट्री पॉइंट है वहाँ पर लड़ाई झगड़े देखने में आ रहे हैं। वकला को कहा जा रहा है कि आप दूसरे गेट से एंटर हों, जब वो दूसरे गेट पे जाते हैं तो वापस पहले गेट पर भेज दिया जाता है। यही सूरत हाल हाई कोर्ट में जो दाखिले का इस वक्त मंजर है आप देख सकते हैं। यहाँ पर दाखिले की में भी मुश्किलात की जो है सामना करना पड़ रहा है। ये कहा जा रहा है कि एक लिस्ट कोई यहाँ पर होगी और सिर्फ उसमें जिन अफराद के नाम शामिल हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाएगी। ये सूरत हाल मीडिया के नुमाइंदों को भी सुबह काफ़ी दुश्वारी पेश आई और इस टाइम सिक्योरिटी काफ़ी सख्त है। जी, बहुत शुक्रिया उवैस यूसुफजई अपडेट करने के लिए।
जैसा कि हम आपको अपडेट कर रहे हैं कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश होंगी। इससे पहले वो 12 कहू में मरीम नवाज के एजाज़ में एक इस्तकबालिये का भी एहतमाम किया गया है। मरीम नवाज मरी से बरास्ता 12 कहू इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचेंगी। अठाल चौक 12 कहू में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज ने कहा है कि उनकी वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी आसिम बाजवा से अभी बात हुई है। शिबली फराज ने कहा कि आसिम बाजवा चंद दिनों में अपने असासों से मुताल्लिक़ खबरों की तफसील से वजाहत करेंगे। इससे पहले अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा था कि उनका आसिम बाजवा को मशवरा होगा कि इन खबरों की वजाहत करें। आसिम सलीम बाजवा साहब के हवाले से खबर है वो तो क्योंकि अब हुकूमत का हिस्सा तो पीएम ने इस पे नोटिस दिया है तो उससे जवाब हुए। जो उनके बारे में बातें हो रही हैं, मेरा ख्याल तो यही है कि वो बातें ठीक नहीं हैं। मैंने बाजवा साहब से भी मेरा यही वो होगा मशवरा होगा कि वो आकर इसकी क्लैरिफिकेशन कर दें, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल है कि जो बातें हो रही हैं वो दुरुस्त हैं।